परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम हम मनन करें। परमेश्वर ने आज सुबह से लेकर शाम की घड़ी तक परमेश्वर ने हमको संभाला है, इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से आज भी वो मती स्वर्गीय ब्रदर है नहीं है, इसलिए मुझे एक क्लास लेना पड़ा है। पिछले कितना 22 22 हो गया, क्या बोल रहा था ब्रदर? जी सर जी, 22 23वां भाग है आज। अच्छा अच्छा है ना। 22 हफ्ते से हमने 3 कलीसिया का मैसेज हमने सीखा है। कम से कम 7 7 हफ्ता एक एक कलीसिया के लिए बहुत सारा चीजें है, इसी में है। हमेशा में याद करता है, यदि हम प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय में सातों कलीसिया के लिए क्या कहना प्रभु चाहता है, यदि हम वो अच्छी तरफ से सीख लिया है तो हमारे जीवन में बहुत बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। बहुत सारा गलतियों को हम छोड़ सकता है। बहुत सारा अच्छी अच्छी चीजों को हम अंगीकार कर सकता है। इतना बहुमूल्य बात है, वो भी प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट बात कर रहा है, डायरेक्ट बात कर रहा है। सिर्फ प्रकाश वाक्य छोड़कर और कोई ऐसी एक पुस्तक है नहीं है, परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा है ना। बाकी सब जगहों में परमेश्वर का अगुवाहिया है, परमेश्वर का निर्देशन है, मार्ग निर्देशन है, परमेश्वर उन लोगों से कहता है, सब सही है। परंतु ऐसी एक पूर्ण रीति से परमेश्वर ने क्या कहा है, ऐसी एक किताब हम नहीं देख सकता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, वो प्रभु डायरेक्ट बात कर रहा है ना। प्रभु बोल रहा है, ये लिखो, कलीसिया के लिए लिखो, कलीसिया के लिए बोल रहा है। हर एक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ये खुद ही बोल रहा है। पिछला हफ्तों में हम एफेसस की कलीसिया, स्मुरना का कलीसिया और परगमम की कलीसिया, ये कलीसिया का संदेश के बारे में हम देख रहा था। एक और बार उसका मैसेज का घटना स्ट्रक्चर को बताना चाहता हूं। पहले कलीसिया के बारे में, उसके बाद कलीसिया से कौन बात कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके बाद कलीसिया का भलाई के बारे में, उसके बाद कलीसिया का बुराई के बारे में, उसके बाद चेतावनी देता है, यदि तुम ये बुराई से नहीं बच जाएगा तो प्रभु का क्रोध कलीसिया के ऊपर बढ़ जाएगा, कलीसिया को कदम करेंगे, लोगों को कदम करेंगे। ऐसी चेतावनी हम देख सकता है। उसके बाद मन फिराने का अनुभव उपदेश को देता है। आखिरी में जिसने इसी बात को सुनकर अपना मसीही जीवन विजयता के साथ आगे बढ़ाता है, उनको परमेश्वर प्रतिफल देता है ना। आज हम 14 कलीसिया के बारे में थोड़ा आज से थोड़ा सीखने के लिए जा रहा है। पहला अध्याय में, मतलब दूसरा अध्याय में, उसी में 4 कलीसिया का दूध लिखा हुआ है, और तीसरा अध्याय में 3 कलीसिया का संदेश
लिखा हुआ है। अभी हम ये कलीसिया का संदेश 14 कलीसिया है, थिएतेरा कलीसिया। हिंदी में भी थिएतेरा ही बोलता ना। थुआतीरा। 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 है तीरा। थुआतीरा। 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 हाँ जी सर। ओके, ठीक है ना। इंग्लिश में सब में थिएतेरा बोलता है, ठीक है। कभी मैंने थिएतेरा बोलेगा तो फिर माफ कर लेना। थिएतेरा है ना। ये थिएतेरा का कलीसिया का संदेश, सबसे बड़ा एक संदेश प्रभु यीशु मसीह ने ये थुआतीरा का कलीसिया को ही लिख रखा है। 18 से लेकर 29 पद तक, मतलब 11 12 पद उसी में वे, बाकी सब छोटा छोटा है। ये कलीसिया, ये थिएतेरा कलीसिया, ये ऐसी एक कलीसिया है, द चर्च टॉलरेटिंग अपोस्टेसी। ये कलीसिया ऐसी एक कलीसिया है सो धर्म त्याग को सहन कर रहा है। परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया है, कलीसिया कैसे चलना है, ये बात अच्छी तरफ से परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह खुद और प्रेरितों के कामों में और कई पत्रिका पौलुस के द्वारा लिखा है, याकूब के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, पत्रोस के द्वारा, यहूदी के द्वारा लिखा हुआ हर एक पत्री में भी हम देख सकता है कि कलीसिया को कैसे चलना है, कितना पवित्रता के साथ, कितना वचन के ऊपर भरोसा रखते हुए प्रभु क्या कहता है उसी को ध्यान देते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ना है। कभी भी दुनिया के साथ हमारा संबंध नहीं रखना चाहिए। हम दुनिया से अलग है, परंतु अभी ये कलीसिया ऐसी एक कलीसिया हो गया है, वो अपना परमेश्वर का वचन को त्याग लिया है। प्रेरितों ने क्या कलीसिया के लिए बोला है, लिख के रखा हुआ था, उसी हर एक चीज को उसने त्याग लिया है। त्यागने के लिए इनका कोई दुख भी नहीं, कोई क्लेश नहीं है उनका जीवन में। प्रभु से दूर हो रखा है, प्रभु से वचन से दूर हो रखा है, कोई भी मतलब है नहीं उन लोगों को, दुनियादारी के साथ चल रहा है। प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु की बातों को पकड़कर कलीसिया में अच्छा सा जीने के लिए हमारा सहनशीलता होना चाहिए। परंतु इधर उल्टा है, ये चीजों को त्यागने के लिए उनके पास सहनशीलता था। प्रभु बोल रहा है वचन को पकड़ के रखने के लिए सहनशीलता होना चाहिए, मतलब परमेश्वर की वजन से दूर होने के लिए ऐसी एक सहनशीलता नहीं होना चाहिए, प्रभु के साथ होना है। परंतु इधर ये कलीसिया में एक उल्टा एक स्थिति चल रहा है। टॉलरेटिंग चर्च, द वर्ल्डली चर्च, एक दुनियादारी का कलीसिया है। पूर्ण रीति से ये कलीसिया दुनिया में फंस गया है, दुनियादारी उनके अंदर आ गया है। कलीसिया के दुनियादारी के हिसाब से चलने वाला एक कलीसिया था, एक अंधकार का टाइम था। कलीसिया का सबसे ज्यादा अंधकार ये तुयतीरा कलीसिया में ही था। बाकी सब में थोड़ा अच्छा भी है, इधर है ना बहुत बहुत खतरनाक रीति से प्रभु से दूर होकर दुनियादारी में ऐसी फंस गया है लोग। ये हम जानता है कि एक एक कलीसिया, एक एक
पीरियड को, एक एक काल को दर्शाता है। ये थिएटर का कलीसिया का स्वभाव एडी 606 से लेकर 1520 तक, कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 950 साल के आसपास ये ऐसी जीवन बिता दिया है। ये एक बहुत खतरनाक था। छठवें शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी का स्टार्टिंग तक ये दुनियादारी से फंसकर परमेश्वर का वचन के हिसाब से जीवन नहीं बिता रहा है। ऐसी एक कलीसिया हम इसी टाइम में देख सकता है। वो कलीसिया है ये थिएतेरा कलीसिया। हम जानता है कि परगमोस का कलीसिया को हमने, उसका मतलब क्या था? परगमम कलीसिया का मतलब है, हेलो, समझौते की कलीसिया। समझौते का कलीसिया था, ठीक है, वो उसी का स्वभाव को दर्शाते। परंतु परगमोस, परगमम, उसी का शब्द का मतलब क्या था? हम्म, ये ना उसका मतलब था कि शादी करना। परगमम, उसका मतलब शादी। परगमम कलीसिया में दुनियादारी के साथ शादी हो गया। हम उसी टाइम पढ़ा था, हम कॉन्स्टेंटाइन सम्राट आकर पूरा दुनियादारी को कलीसिया में घुसा दिया है। परमेश्वर के वजन से वो धीरे धीरे दूर होना लग गया है। दुनियादारी के साथ शादी हो गया है। परंतु थिएतेरा उस कलीसिया में हम देख सकता है कि उसका सालगिरह मना रहा है। दुनियादारी के साथ शादी होकर परगमम कलीसिया आगे बढ़ा है। परंतु अभी थिएतेरा कलीसिया में कई सालगिरह मना रहा है, एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। परगमम का कलीसिया में हमने देखा था कि शैतान के साथ, दुनिया के दारी के साथ हाथ मिलाया था, शेखान किया था। हम जानता है कि कुछ बात हम करने के टाइम वो स्पष्ट स्फुटता के साथ बताने के लिए हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता था, है ना, ये पक्का हो गया भैया। यानी ये परगमन का कलीसिया ये दुनियादारी के साथ हाथ मिलाया था परगमन में। परंतु थिएतेरा कलीसिया में हाथ नहीं मिलाया है, एक दूसरे से एम्ब्राइज किया। एम्ब्राइज, एम्ब्राइज को क्या बोलता है? आ, आ, गला, गला मिलाना, गला मिलाना ना है ना। एक एक अपनाना। भाई दूसरे, एक भाई अपनाना। दूसरे भाई को पकड़ के ऐसी करता ना, उसको क्या गला अपनाना। मिलाने बोलता है ना। अंकल जी, अपनाना। गले मिलना, गले मिलना। हाँ, गले मिलना है ना। उधर परगमोस कलीसिया में दुनियादारी के साथ गला नहीं मिलाया था, सिर्फ हाथ मिलाया था, स्टार्टिंग किया था। परंतु थिएतेरा कलीसिया में आया है, वो दुनियादारी और कलीसिया दोनों एक दूसरे से गला मिला दिया। हाथ मिलाने में थोड़ा हमारा गैप हम देख सकता है ना, एक अंदर देख सकता है। परंतु गला मिलाने में कोई अंदर नहीं होता है, दोनों एक जैसी हो जाता है।
उसको बोलता है गला मिलान। ये खतरनाक रीति से 6वां शताब्दी से लेकर 15वां शताब्दी का 16th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। अभी अपन कौन सी सेंचुरी में रह रहा है, कौन सी शताब्दी में रह रहा है डेविड? अभी अपन कौन सी शताब्दी में रह रहे हैं, कौन सी सेंचुरी है, हैं? डेविड बेटा, अभी अपन कौन सी सेंचुरी में रह रहा है? बोलना, गलती है तो भी चलेगा यार। 20वीं शताब्दी। हैं? क्या? 20वीं शताब्दी। कौन सी? 20वीं शताब्दी। 20वीं? 2000। 20वीं? 20वीं बोला है क्या? 21वीं शताब्दी चल रही है। हैं? कौन सी? 21वीं सदी। 21वीं। 21वीं है ना? अभी अपन 21वीं सदी पे चल रहा है। हाँ, परंतु 6 सदी से लेकर 15वां सदी के स्टार्टिंग तक ये खतरनाक स्थिति था कलीसिया का। बिल्कुल दुनियादारी कलीसिया में हो गया है। परगमोस का कलीसिया पढ़ने के टाइम मैंने एक बोला था, दुनिया को हम ढूंढने के लिए निकल गया है, कहाँ मिला है? कलीसिया में मिला है। जब हम कलीसिया को ढूंढता है, वो कहाँ मिलेगा? दुनिया में मिलेगा। कोई फर्क नहीं। ये कलीसिया का लोग है क्या, दुनिया के लोग है क्या, मालूम नहीं पड़ता है। कोई एक सेपरेशन नहीं है। पहला शताब्दी का कलीसिया में हम देख सकते हैं कि एक सेपरेशन, एक अलगापन उनका जीवन में था। वो बिल्कुल दुनिया के लोगों से अलग एक अवस्था था ना। इसलिए उनको देख के लोग उसी को मसीही का नाम दिया है, अपने खुद नहीं लिया है। आजकल हम खुद कई नाम लेता है, परंतु पहला शताब्दी में वो खुद उसका नाम नहीं लिया है। मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग, दूसरा लोगों ने देखा है ये दुनियादारी के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन के हिसाब से ही ये लोग चल रहा है। इसलिए उसको बोला था है कि यीशु मसीह को, मसीही लोग मतलब मसीही को अच्छा सा फॉलो करने वाला लोग, उसी के पीछे चलने वाला लोग, मसीही के पीछे चलकर मसीही की जैसी जीवन बिताना है। ये पगला दूसरा शताब्दी में, सदी में ऐसी लोग थे, उनको देख के प्रभु यीशु मसीह का जीवन जैसी वो बिताता था। परंतु ये थियतीरा का कलीसिया में हम देख सकता है कि दुनिया और कलीसिया, इस दोनों के बीच में कोई भी फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं। अभी हम इस दुनिया में रह रहा है, हमारा स्वभाव देखकर, हमारा व्यवहार देखकर लोग हमारे बारे में बोल सकते हैं क्या, ये दुनिया का लोगों का जैसा नहीं है, इन लोगों में कोई अलगापन दिख रहा है, ये सेपरेटेड पीपल है। बच्चे लोग स्कूल में जाता है, हम दूसरा दोस्त लोगों के जैसी चलता है क्या, और उससे भी खराब चलता है क्या, और अच्छा चलता है क्या? आजकल विश्वासी लोगों का बच्चा लोग भी क्या करता है, अविश्वासी लोगों के बच्चे से भी बहुत खराब रीति से जीवन बिताता है विश्वासी लोगों का बच्चा, है ना। यही है थुयतीरा का कलीसिया का स्वभाव। हमको देख के कोई भी नहीं बोल सकता है ये मसीहा की बच्चा है, ये मसीही लोग है ना। हमारा बातचीत, हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द है, पगला का टाइमों में कोई कुछ भी करेगा तो, कुछ बोल के जाएगा तो भी
उसका उल्टा जवाब नहीं देता था। परंतु आजकल हम जानता है कि हम वो लोग बोलने से भी डबल शब्द, ऊंचा शब्द में हम बात करता है अन्य जाति लोगों के साथ, है ना। ये तुयथेरा का कलीसिया का स्वभाव आज हमारा कलीसिया में भी, हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी हम देख सकता है। एक दूसरों के साथ गला मिला दिया, शैतान के साथ गला मिला दिया, शैतान के साथ एक बहुत बड़ा एक एक बातचीत हम कर रहा है। ऐसी एक स्थिति में हम आ गया है ना। परगमोस कलीसिया में, कलीसिया के साथ शादी हुआ है, परंतु थिएथेरा का कलीसिया में, कलीसिया दुनिया के साथ वेडिंग एनिवर्सरी मना रहा है। परगमोस का कलीसिया में सिर्फ हाथ मिलाया था, परंतु थिएथेरा का कलीसिया में गला मिलाने चालू कर दिया है। ऐसी एक अवस्था में हम बदल गया है ये कलीसिया। हम जानते हैं कि ये कलीसिया के बारे में भी हम प्रेरितों की काम में कहीं देख नहीं सकता है किसने ये चालू करवा दिया है, किसी के द्वारा ये तुयथेरा में कलीसिया चालू हो गया है। इसी के बारे में हम, इसी का आरंभ कैसे हुआ है, उसी बातों को हम देख नहीं सकता है, परमेश्वर का वचन में है नहीं। बाकी कितना एफेसोस का कलीसिया है, फिलिपियों का कलीसिया है, कोलोसिया का कलीसिया है, थेसलोनिके का कलीसिया है, बहुत सारा कलीसिया में कैसे उसी का आरंभ हुआ है वो प्रेरितों के काम में हम देख सकता है। परंतु तुयथेरा का कलीसिया के बारे में, प्रेरितों के काम में, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। लोग दो तरीके से बोलता है। एक प्रेरित पौलोस 3 साढ़े 3 साल एफेसुस में रहकर आसपास का सब दूर जगहों में जाकर सुसमाचार सुनाया था। हो सकता है उसी टाइम ये तुयथेरा में भी पौलोस आकर परमेश्वर का वचन सिखाया होगा, सुनाया होगा, सुसमाचार सुनाया होगा, ऐसी आगे होगा। दूसरा एक हम ऐसी सोच सकता है, जब पौलोस फिलिपी में सुसमाचार सुनाने के लिए गया था ना, सबसे पहला कौन उद्धार पाया था? याद है? फिलिपियों की जगहों में पौलोस सुसमाचार सुनाने के लिए गया, पहली बार का मैसेज सुनकर सबसे पहले कौन प्रभु में आया था? लुदिया हैं? लुदिया कौन बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। लुदिया लुदिया लिथिया। कौन बोला ये? लालू भाई हैं? लालू भाई, लालू भाई। अच्छा, लालू भाई। हाँ। ना, लुधिया ने उसी का बात सुनकर प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले अंगीकार किया। ये लुधिया कहाँ की रहने वाली थी? मालूम है? लुधिया कहाँ की रहने वाली थी? हम जानते हैं कि ये लुधिया, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकार लिया है, जब परमेश्वर का दास लोगों को, पौलुस को, सबको अपने घर पे लेकर उसी को भाईचारा दिखाया है, उसी को खाना खिलाया पिलाया, वो सेवा उन लोगों के लिए किया था। परंतु ये ओरिजिनली ये तुयथेरा की जगह का ही थी। तुयथेरा में
एक बहुत बड़ा एक काम चलता था। एक कपड़े में कलर डालता ना, डाई है, वो डाई बनाता था ये थीथेरा में। ये थीथेरा में वही डाई बनाकर सब दूर कहाँ कहाँ कपड़ा का बनाने का मिल है, उधर जाके ये बेचता था। ऐसी ये लुधिया भी उसी टाइम ऐसी एक डाई बेचने के लिए फिलिपिया में आए थे। जब ऐसी पौलुस बात कर रहा था, उनके दिमाग में ये बात फंस गया है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को अंगीकार किया है। उसके बाद हो सकता है ये लुधिया ने अपना जगहों में जाकर, तुयथीरा में जाकर सुसमाचार, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया है वो लोगों को सुनाया होगा। उसी के द्वारा हो सकता है ये कई लोग प्रभु में आया है। ऐसी तुयथीरा में कलीसिया चालू हो गया, आरंभ दोनों तरीके से कैसे भी हो, पौलुस के द्वारा ही हो, लुदिया के द्वारा ही हो, कैसे भी हो, ये सब पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये कलीसिया का आरंभ हो गया है, ये बात को हम देख सकता है। इसके बारे में हम प्रेरितों की काम 16 अध्याय 11 से लेकर 15 पद तक थोड़ा पढ़ लेना। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 11 से 15। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्राके और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे। और लुदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गई। है ना, इधर क्लियरली हम देख रहा है पौलुस और उनका साथी फिलिपी में गया है। पहली बार कई स्त्रियों इकट्ठा होकर मिला है, उनके बीच में उसने सुसमाचार सुनाया है। उसमें से एक तुयथैरे की जगह की थी एलुदिया। उसने ये कलर भेजने के लिए और वस्त्र भेजने के लिए दूसरा लैंग्वेज में वस्त्र नहीं है, परंतु हिंदी में वस्त्र लिखा है, वो डाई है, मतलब वो कपड़े में कलर लगाने वाला वो चीज भेजने के लिए वो गई थी। उधर से भेजकर वो थीथेरा में आकर परमेश्वर का वचन लोगों को, उनका जीवन में परिवर्तन आ गया है, वो परिवर्तन की चीज वो लोगों को समझाने लग गया है। ऐसी प्रभु में आया होगा। उसके बाद 19 का 10 पढ़ना ब्रदर। उधर हम दूसरा पौलुस के बारे में देख रहा था ना, वो भी उधर दिख सकता है। प्रेरितों की काम 19 का 10। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। है ना, उसी एरिया का सामने 2 साल पौलुस उधर रहकर पूरा एरिया में सब लोगों को जाके सुसमाचार सुनाया है। हो सकता है तुयथीरा में भी ये पौलुस गया होगा, उसी के द्वारा कुछ लोग प्रभु में आया होगा। कैसे भी हो, वो प्रभु में आया हुआ लोग। और तो हम जानता है कि स्मुरना का कलीसिया में बहुत बड़ा क्लेश कलीसिया के ऊपर आया। रोमी लोग और यहूदी लोग इतना तंग किया है, इतना तंग किया है। परंतु पेरगमुस का कलीसिया में जब वो कॉन्स्टेंटाइन साम्राट इन लोगों को मसीही बनाया है, उनका राज्य का धर्म बना दिया है, जब उसी का धीरे धीरे उसी का क्लेश और परेशानी कम होने लग गया है, क्योंकि वो धीरे धीरे दुनियादारी में
फंसने लग गया है, कितना वो दुनियादारी में फंस के जा रहा है, उतना उतना उनके ऊपर का क्लेश खत्म होते जा रहा है। क्योंकि शैतान ने को समझ में आया अभी ये लोग मेरा कस्टडी में फंस गया है, मेरा जाल में फंस गया है, अभी इनको क्या क्लेश देना है। परंतु तुयथीरा में आने के टाइम बिल्कुल शैतान का जाल में ये कलीसिया फंस गया है, इसलिए अभी इनके जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी क्लेश कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दुनियादारी में, दुनियादारी के अंदर फंसकर दुनियादारी के साथ अच्छा सा जीवन बिताने वाला लोगों को हम इधर देख सकता है। परगमोस में धीरे धीरे गलत शिक्षाएं चालू हो गया है, परंतु थिएथेरा में पूर्ण रीति से गलत शिक्षाई चल रहा था। अच्छा से प्रभु के पीछे चलने वाला, प्रभु के वचन के हिसाब से चलने वाला बहुत कम लोग थे इधर, है ना। वो दुनिया में इतना फंस गया ये लोग, उसी के जीवन में हम देख सकता है। परंतु थिएथेरा में हम देख सकता है कि उसी का गलत शिक्षा भी हो गया है, गलत गलत काम भी कलीसिया में करने लग गया है, परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहा है, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहा है, परमेश्वर का हिसाब से इनका जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसी जीवन बिताने वाला एक पीरियड में ये थिएथेरा का कलीसिया फंस गया है। उधर हम देख सकते हैं कि ये थिएथेरा का कलीसिया में, थिएथेरा का कलीसिया के बाहर अन्य जातियों के बीच में एक सांभेत करके एक स्त्री थी। उसी ने क्या करता था, भविष्यवाणी देता था। शैतान का शक्ति के द्वारा वो लोगों को भविष्यवाणी सुनाता था, वो ठीक भी हो जाता था। होकर ऐसी लोग उसी के पीछे चलने लग गया है। परंतु कलीसिया के अंदर हम आगे पढ़ने के टाइम हम देख सकता है कि एक औरत है ईसाबेल करके, वो एक बाहर शैतान का काम कर रहा है, संभेत। दूसरा ईसाबेल कलीसिया के अंदर लोगों को शैतान की पीछे लेके वो जाने वाला एक अवस्था के लोग बन गया है। यानी इसलिए ये लोग बिल्कुल बाहर भी खराब, अंदर भी खराब, प्रभु से बहुत बहुत दूर हो गया है। हम जानते हैं कि जब परगमम की कलीसिया का टाइम में वो कॉन्स्टेंटाइन सम्राट ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, हकीकत में नहीं है वो, हम पहले हमने उसी के बारे में सीखा था, है ना। उनके हिसाब से आने के द्वारा ये राष्ट्र का, ये देश का धर्म बना दिया है मसीही समाज को। मसीही समाज एक धर्म में परिवर्तन हो गया है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ते जाओ, कई भी धर्म, रिलीजियन, एक शब्द हम कहीं भी नहीं देख सकता है। ये मसीही क्रिश्चियन, ये एक्चुअली कोई धर्म नहीं है, ये एक मार्ग है ना। मार्ग के बारे में, मसीही मार्ग, इसी के बारे में हम प्रेरितों की कामों में हम देख सकता है। परंतु प्रेरितों के कामों में कहीं भी मसीही लोग एक धर्म है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने धर्म बनाने के लिए नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों का पाप से बचाकर अच्छा मार्ग में लेके जाने के लिए आया है। कभी भी यहूदी धर्म को खत्म करके मसीही धर्म बनाओ, मुस्लिम धर्म को खत्म करके इस्लाम ये मसीही धर्म बनाओ, हिंदू धर्म को खत्म करके
मसीही धर्म बनाओ। कई प्रभु का ये इच्छा नहीं था, प्रभु का लोग भी वही नहीं कर रहा था, परंतु ये कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के द्वारा क्या है, मसीह को एक धर्म के रूप में बदल दिया है ना। गलत गलत तरीका पूरा अपनाया है। वो बाबेल की साम्राज्य में क्या क्या गलत धर्म चलता था, वो पूरा का पूरा ये मसीही लोगों में फंस गया है। वो मसीही लोगों में, मसीह के अंदर लोगों के बीच में ये सब आ गया है, ये हम देख सकता है। एडी 474 में, एडी 476 में रोमा साम्राज्य का अधपतन हो गया है, वो खत्म हो गया है ना। जब हम मसीही विरोधी के बारे में सीखने के टाइम दानियल ने और नबूकदनेस्सर ने आने वाला राज्यों के बारे में स्वप्न में देखा था। सबसे पहला था बाबुल, उसके बाद मेदोपर्शिया, उसके बाद यूनानी, उसके बाद रोम साम्राज्य। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, उसी टाइम ये रोम साम्राज्य का शासन चल रहा था। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि एडी 475 में ये रोम साम्राज्य बिल्कुल नीचे गिर गया है, उसी का शासन काल समाप्त हो गया है। जब वो शासन काल समाप्त हो गया है, उसी टाइम क्या हो गया है, ये कलीसिया धर्म में बदल गया ना। वो कलीसिया रोमन कैथोलिक, हम जानते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया इसी के द्वारा, कॉन्स्टेंटाइन एम्परर के द्वारा, कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के द्वारा ही वो चालू हो गया है। वो मसीही धर्म, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया हुआ लोग नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन एम्परर ने किसको मसीही बनाया है, वो लोग राज्य का शासन करना चालू कर दिया है ना। कौन सा उसी टाइम सम्राट अंकल बताए? है कौन सम्राट का नाम क्या है? कॉन्स्टेंटाइन। हिंदी हिंदी में में क्या और हुआ? कुछ बोलते हैं, हिंदी में मेरा को इतना आइडिया नहीं है। दीपू भाई ये क्या, अनुग्रह? ओ अनुग्रह नहीं, कौन गौरव। गौरव और दीपू भाई को ये सुन रहे क्या? कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, बाद में बता दीजिएगा, हल्का से पीछे से बताइए ये अंकल, मुझे हम भी थोड़ा नहीं सा पता। लीव हो गए थे अभी। हैं? बाद में बता मैंने दीजिएगा, बोला बाद में बता दीजिएगा। कॉन्स्टेंटाइन सम्राट को हिंदी में क्या नाम है, कुछ आइडिया है क्या? दूसरा भाषा में कुस्तुंदनोस बोलता है, कुस्तुंदनोस। हमारा मलयालम में उसको कुस्तुंदनोस बोलता है, वो ऐसा हिंदी में ही क्या? ठीक है, कोई भी इतना है। एक सम्राट था, वो सम्राट ने ये सब बिगाड़ दिया है ना। इतना अपन को समझना है। कुस्तुंदनोस लिखो, कॉन्स्टेंटाइन है कॉन्स्टेंटाइन लिखो। अंकल हिंदी में। हिंदी में भी कॉन्स्टेंटाइन ही है ना। हाँ। ठीक है ना लालू भाई, हिंदी में भी कॉन्स्टेंटाइन ही अच्छा, ठीक है ना। ठीक। हल्का उसके पीछे बाद से क्या बताए, हम है, थोड़ा सा। हैं? ठीक। हेलो, क्या मैं बोल रहे? थोड़ा सा लीव हो गया था, मेरा नेट खत्म हो गया था, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा पीछे से बताइएगा। नहीं, कहाँ तक सुना था आपने? मैं 2-3 मिनट पहले अभी लीव हो गया था, टावर नेट खत्म हो गया था 2 मिनट पहले। ये जो सम्राट के द्वारा जो धर्म आ गया, धर्म आ हाँ गया तो धर्म धर्म में परिवर्तन कर दिया। हाँ, धर्म में परिवर्तन कर मसीही एक है सम्राट ना। जो है धर्म में परिवर्तन कर दिया। हाँ, उसके हाँ। बाद ये रोमा साम्राज्य का सम्राट था एक कॉन्स्टेंटाइन। हम जानते हैं कि नेबुकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा है, और
दानियल ने भी स्वप्न देखा है, आने वाला दिनों में कौन सी साम्राज्य आने वाला है। उसी में सबसे पहला था बाबुल साम्राज्य, उसके बाद मेदो पर्शिया, उसके बाद यूनानी, उसके बाद रोमियो। वो रोमियो की अतपतन 474 में हुआ है। एडी 476 में वो रोमा साम्राज्य खत्म हो गया है। उसके तुरंत बाद क्या है, ये धर्म उसी का नेता बन गया था पोप। वो पोप शासन करना चालू कर दिया है। रोमियम देश का इटली में हम जानते हैं कि वतिकान में आज भी पोप शासन कर रहा है इटली में, है ना। ये रोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद ये चालू होकर ये रोमन कैथोलिक अभी शासन भी कर रहा है और धर्म के हिसाब से मसीही को आगे भी बढ़ा रहा है। दोनों उनके हाथ में आ गया। ये सब शैतान का काम है। हम जानता है कि बहुत सारा दुराचार और कितना कितना गलत शिक्षाएं सब इसी टाइम में चालू हो गया है। ये हम जानता है कि लोग पहले जमाने में पोप का चरण चूमता था। आजकल हम देखता है ना, उसका हाथ ऐसे चूमता है। स्टार्टिंग में उसका हाथ नहीं था, उसी के चरण को चूमता था। प्रभु यीशु मसीह को जगह पोप को मिल गया है। ये 709 में हुआ है, एडी 709 में। बहुत सारा ऐसी ऐसी गलत रह के आया है। उसके बाद एक मूर्ति को बनाकर, प्रभु यीशु मसीह का मूर्ति, मेरी का मूर्ति, ऐसी बहुत सारा संत लोगों का मूर्ति, ये सब मूर्ति का रखकर आराधना करने के लिए एडी 786 में 786 में वो गलत शिक्षा ये धर्म के द्वारा पृथ्वी पे आ गया है। उसके बाद एडी 995 में कई लोगों का मृत्यु के बाद उन लोगों को पवित्र ठहराया था। आज भी हम जानता है कि रोमन कैथोलिक लोग कई अच्छा अच्छा काम करने वाला लोगों को वो पवित्र ठहराता है। उनसे प्रार्थना कर सकता है, वो जाके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, वो जाके मेरी से प्रार्थना करेंगे। ऐसी ऐसी एक गलत शिक्षाएं इसी टाइम में लेकर आ गया था। उसके बाद ये रोसरी हिंदी में क्या बोलता है? एनोश, तुम्हारा स्कूल का नाम भी रोसरी था ना? क्या है रोसरी? कोई सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा है? सुन रहा है सर, लेकिन पता नहीं रोशनी क्या होता है। वो कहाँ है? एनोश कहाँ है? रोशनी ने क्या बोल रहे हैं भैया? रोसरी ठीक है, मैं समझाता हूँ। एक कैथोलिक का लोग क्या करता है, रोशनी एक माला, सुनो तो, एक माला बनाता था। वो माला बना के माले का एक एक मोती ऐसी घुमा के प्रार्थना करता था। उसको बोलता है इंग्लिश में रोसरी। देखा कभी देखा है? रोमन कैथोलिक लोग है ना, ये माला जैसी पहनता ना, वो माला में छोटा छोटा उनका मोती जैसी रहता था। वो ऐसे घुमा के प्रार्थना करता था। देखा है सर जी, है ना? उसी को बोलता है रोसरी, है ना। ये सब गलत है। ये भी कब चालू हो गया था? एडी 1069 में ये गलत शिक्षा ये सब आ गया है। उसके बाद ये लोग 1215 में प्रभु ने रोटी और दाखरस दिया है। वो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को याद करने के लिए दिया हुआ था। परंतु ये लोग उसी को प्रभु यीशु मसीह, हकीकत में प्रभु का यीशु मसीह का शरीर और प्रभु का यीशु मसीह का लहू बोलकर
देना चालू कर दिया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतीक के रूप में दिया था, परंतु इधर वो लोग हकीकत में ये प्रभु का शरीर है और ये प्रभु का लहू है, ऐसी सिखाने के लिए चालू कर दिया है। उसके बाद एडी 1229 में पोप ने ऐसी एक डिक्लेयर किया है, कोई भी बाइबल नहीं पढ़ना है। हम जानते हैं कि कई साल पहले, अभी थोड़ा कैथोलिक लोग में बदलावट आ गया है, परंतु कई साल पहले 50 साल 70 साल पहले तक कोई भी बाइबल नहीं पढ़ता था। क्या करता था, उनका घर पे एक शोकेस के अंदर एक ऐसी बाइबल खोल के रखता था, बस कोई पढ़ता नहीं था। वो जाके कहीं जाना है तो उसी के सामने दंडवत करके निकल जाता था, कोई पढ़ने के लिए अनुमति नहीं दिया है। यदि कोई बाइबल पढ़ेगा तो उनको कलीसिया से बाहर करता था, है ना। कोई भी नहीं पढ़ना, वो लोग क्या बोल रहा है वही सुनना है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना नहीं है। ऐसी एक अंधकार का एक अनुभव था। ये तीर का कलीसिया का टाइम हो गया क्या, 8 बज गए, नहीं बजे, है ना। तो ये तेरा का कलीसिया का टाइम, कोई भी साधारण लोग उसी को पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ने की अनुमति नहीं है। उसके बाद हम जानते हैं कि ये एडी 1414 में जब प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रभु भोज दिया था, पहले रोटी लेकर उसी को धन्यवाद करते हुए पहले रोटी दिया है, उसके बाद दाखरस लेकर धन्यवाद करते हुए दाखरस दिया था। परंतु रोमन कैथोलिक लोग में ऐसा नहीं है। जब ये 1414 में वो क्या करता है, रोटी लेकर दाखरस के अंदर डुबाकर फिर देता था, वो भी अपने हाथ से। हम तो अपने हाथ से लेके खाता है ना, वो लोगों का ऐसा नहीं। वो हर एक लोग आकर पादरी के सामने खड़ा होने पड़ेगा, पादरी उठा के उसी के मुंह में ऐसी उसी के दाखरस, रोटी ले लिया, दाखरस के अंदर डुबा दिया, उसके बाद उनका मुंह में रख के देता था। ऐसी ऐसी बहुत सारा गलत शिक्षाएं ये तुयतैरा का कलीसिया के टाइम में आ गया है। एक अंधकार का एक अनुभव था, एक अंधकार का अनुभव था। इतना परमेश्वर का वचन में है नहीं है। उन लोग ने अपना अपना कुछ रिचुअल्स, रीति रिवाज सब लिखकर वो लोगों को सिखाता था, उसी हिसाब से वो जाता था। हम जानते हैं कि मत्ती सुसमाचार 13वें अध्याय में परमेश्वर ने कई दृष्टांत बोला हुआ है ना। उसमें से एक 14वां दृष्टांत है मत्ती 13 का 33 से लेकर 35 तक। थोड़ा पढ़ लीजिए ब्रदर। Matthew chapter 13, 33 to 35। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। ये ना, ये अभी 14वां है। अभी आखिरी में आपने पढ़ा था ना, 1 मिनट, मत्ती 13 का 33 से लेकर 35 तक। जी सर। कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया
और नहीं नहीं उसके नहीं चेलों बेटा, ने उसके पास आकर वो कहा। वो नहीं है। हेलो। जी सर। मत्ती सुसमाचार 13वें अध्याय उसका 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य कबीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते सब वो सब खमीर हो गया। ये अमीरा सब हो। बातों यीशु ने दृष्टांतों के लोगों से कहा, कि बिना दृष्टांत उससे कुछ ने भी कहा है। इधर देखो, हम जानते हैं कि आटा आटा के अंदर कोई खट्टा नहीं है, कोई मीठा नहीं है, कोई खमीर नहीं है, कुछ भी नहीं है। परंतु एक स्त्री ने आकर क्या कर दिया है, आटे के अंदर एक खमीर डाल दिया है। वो खमीर, आटा पूरा खमीर बन गया है। ये खमीर हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में पाप को दर्शाता है ना। दुनिया में इधर भी हम देख सकते हैं कि एक स्त्री के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इसाबेल के बारे में। वो स्त्री भी ऐसी खमीर लेकर इस कलीसिया के अंदर डाल दिया है। पाप को पूर्ण रीति से, पाप को कलीसिया के अंदर डाल दिया है। पूरा कलीसिया भी, कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी अच्छा विश्वासी है नहीं है। सब लोग कमीर बन गया है। सब लोग पाप में जीने के लिए लिख गया है। ये थिएतेरा का कलीसिया का वो स्त्री के बारे में इधर हम देख सकता है ना। बहुत सारा अभी हमने देखा था कि ऐसी ऐसी बहुत सारा गलत गलत शिक्षाएं, गलत गलत बातें कलीसिया में कमीर जैसी लेकर पूरा फंसा दिया है। हम उसी के पगले अभी आप पढ़ रहा था ना, एक राई का दाना है, उसी के पगले का तीसरा दृष्टांत 31 से। कोई पढ़ूं सुन रहे अंकल? क्या, नहीं सुन? पढ़ूं अंकल जी 31 से? सब लोग कहाँ है यार? हाँ, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब शाख पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। ये परगमोस का कलीसिया का स्वभाव को दर्शाता है। ये अंधविश्वास और गलत शिक्षाएं सब लेकर चालू किया है। चालू करके दाना, राई का दाना एक बहुत बड़ा एक पेड़ बन गया है। ऐसी ही पूरा कलीसिया में हम देख सकता है कि इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, पेड़ जैसी बढ़ गया है गंदगी की चीजों में। कलीसिया में बढ़ने चालू कर दिया है। परंतु तीसरा कलीसिया में हम देख सकता है कि वो पूरा खमीर हो गया है, पूरा पाप से भरा हुआ है। उधर धीरे धीरे पाप बढ़ रहा था, कैसी वो राई का दाना बढ़ते 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 जा रहा है, ऐसी पाप बढ़ता था। परंतु इधर अभी ऐसा नहीं है। पूरा कलीसिया के अंदर खमीर से भरा हुआ है, खमीर से भरा हुआ है। ये ये तेरा का शब्द का मतलब ये है कि कंटिन्यूअल ऑफरिंग, कंटिन्यूअल सैक्रिफाइस, हमेशा बलि, हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। हम जानते हैं कि कलीसिया चालू हो गया तो उधर कोई बलि नहीं था, कुछ भी नहीं था। परंतु आजकल थिएतेरा का कलीसिया आ गया है, पूरा बलि से भर गया। अन्य जाति लोगों के बीच में कैसी कैसी बलि चलता है, कैसी कैसी सैक्रिफाइस, ये सब चलता है। ऐसी इसी में भी चलने लग गया, गलत तरीके से, बिल्कुल गलत तरीके से। ये एक आगे बढ़ने लग गया है।
ये तुयतैरा का कलीसिया बिल्कुल पूरा दुनियादारी कलीसिया में आ गया है, कलीसिया में आ गया है। वो गलतियां इस कलीसिया में बहुत बहुत आगे बढ़ने लग गया है। हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का याद करने के लिए दाखरस और रोटी दिया था, परंतु अभी वो एक बलि के रूप में चढ़ाता है। हमने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलि चढ़ाया है, उसी का याद करने के लिए हम वो खाता है। परंतु इन लोगों ने क्या करता है, वो एक बलि के रूप में ही वो उसको मानता है, बलि चढ़ा रहा है। ऐसी एक अवस्था में ये तुयतैरा कलीसिया आ गया है। उसके बाद कलीसिया में हम देख सकते हैं कि ये लोग ये बलि ये रोटी और दाखरस का बलि चढ़ाने के पहले वो पादरी के पास आकर, ऐसी एक कलीसिया उनका चर्च में एक जगह बना हुआ है, उधर एक एक व्यक्ति आकर उसने पिछले हफ्ते में क्या क्या गलतियां किया है वो सब वो पादरी को बोलना पड़ता था, उसके बाद ये देता था। परमेश्वर के स्थान में पोप और कलीसिया का फादर बन गया है। ये तुयतैरा का कलीसिया का स्वभाव। अगले हफ्ते से हम एक एक पद में जाकर सीखेंगे। ऐसी एक अंधकार का अनुभव था 6वीं सदी से लेकर 15वीं सदी का बीच तक, 900 साल के ऊपर कलीसिया में बाइबल पढ़ने नहीं देता है। हम पहला शताब्दी में कैसी आराधना कर रहा था, ऐसी रूम में आराधना नहीं कर रहा है। बिल्कुल दुनियादारी फंस गया है, कलीसिया अंधकार में चले गया है। ऐसी एक स्थिति, ये स्थिति आज हमारा कलीसिया में भी हम देख सकते हैं। हम भी कम नहीं है प्रिय भाइयों बहनों, उसी स्थिति से हमको अलग होना है। हम कभी भी दुनियादारी हमारे बीच में लेके आने के लिए द्वारा हमारा स्वधर्म परमेश्वर ने हमको कैसे सिखा दिया है, वो छोड़ने के लिए कभी भी हम सहनशील नहीं होना है। सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए हमारे जीवन में सहनशील होना चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारे जीवन में भी, हमारा कलीसिया में भी ऐसा गलतियां हम कर रहे तो उसी से हम बाहर आए। हमारा कलीसिया में कभी भी अंधकार का एक अनुभव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कलीसिया में प्रकाश दिया है, ज्योति दिया है, वो ज्योति को हमको आगे बढ़ाना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारा कलीसिया का स्वभाव, हमारा व्यक्तिगत स्वभाव, हमारे परिवार का स्वभाव कैसा है जांचने के लिए, गलतियों से हम बाहर निकलने के लिए, परमेश्वर का प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा हर एक चीज होने के लिए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।